मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने अपना वर्क, पावर और एनर्जी वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे की तरफ ले चलते हैं। मैं आप लोगों से आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है पावर। व्हाट? पावर। पहले मैं आप लोगों से पावर डिस्कस करूँगा, पावर की टाइप्स डिस्कस करूँगा, मतलब पावर की कौन सी जो अदर दूसरी फॉर्म हो सकती हैं, और साथ में मैं आप लोगों से यूनिट ऑफ पावर डिस्कस करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा एनर्जी पार्ट भी, कैसे हमारे पास डिफरेंट काइंड एनर्जी हो सकती हैं और कैसे हमारे पास डिफरेंट काइंड एनर्जी पार्ट में यूनिट सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा वर्क के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप वर्क को जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी इन द केस ऑफ वर्क वी विल इंक्लूड व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आई डिस्कस्ड विद यू ऑल पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, मैनी थिंग्स आई डिस्कस्ड एंड जीरो वर्क डन। ओके, तो हम एक बात देखते हैं। देखो, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर कोई भी किसी तरीके का टाइम बाउंडेशन नहीं है। हमें काम करना है, 10 मिनट में पूरा करना है, 20 मिनट में पूरा करना है, या पूरा दिन में कंप्लीट करना है। वी मीन सिंपली वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टाइम लिमिट्स। क्लियर? तो उस केस में हम वर्क का कंसेप्ट लगाएंगे। लेकिन वो अगर आपको वो लिमिट दे देता है कि आपको काम 10 मिनट में पूरा करना ही है, काम आपको 10 मिनट में पूरा करना है, मतलब आपको एक बैग को उठाना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, और वो आपको सिर्फ 10 मिनट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचा देना है। ठीक है, तो जब इस तरीके की बात आप लोगों के सामने आएगी टाइम के साथ, तो वो वर्क किस में बदल जाएगा? पावर में बदल जाएगा। यानी कि वर्क कंसेप्ट कनेक्ट कर देते हैं हम टाइम के साथ, तो हमारा कौन सा कंसेप्ट निकल के आता है नया? वो कंसेप्ट कौन सा होता है? हमारा पावर। ठीक है, तो पावर को हम कहते हैं वर्क पर यूनिट टाइम। ओके, तो वीकेंड से भी हमें काम खत्म करना है, 2 जूल काम है, 3 जूल है, 5 जूल है, कितना मर्जी हो, तो उस काम को हमें टाइम के कंसेप्ट के साथ कनेक्ट करके फिनिश करना है। तो जब टाइम का कंसेप्ट वर्क के साथ अटैच हो जाता है, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि वो आपका वर्क नहीं पावर बन जाता है। ओके, हमें बोलना है। देखो, मान लेते हैं कि आपके पास ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट आपके पास बी है। ठीक है, तो सिंपली आपको एक बैग को उठाना है, उस बैग को आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाना है। ठीक है, तो जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाएंगे, तो हम बोल देते हैं कि आपका वर्क डन कितना होगा। आपका वर्क डन कितने, मान लेते हैं कितने जूल हो रहा है आपका वर्क डन। आपका हमारा वर्क डन है 2 जूल हो रहा है। सिंपली वी कैन से वर्क डन विल बी हियर हाउ मच? 2 जूल। ठीक है, तो आप ए से बी पॉइंट पे जाएं और आपका वर्क डन कितना है? 2 जूल हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक बंदा, मतलब ये तो मान लेते हैं हमारे पास, अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट देख रहा हूँ कि मेरे पास अब ये बंदा मेरा सी था, और एक और बंदा ले लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ? डी ले लेता हूँ। ठीक है, उसके पास भी इतना ही वेट है, वजन है, तो वो भी आपका कितना काम करेगा? 2 जूल करेगा। अब एक बात सुनो, ए से बी तक जाना है, पहला बंदा ए से शुरू होगा, उसको बी पॉइंट तक जाना है, दूसरे बंदे को भी ए पॉइंट से चलना है, बी पॉइंट पे जाना है। दोनों को एक ही काम करना है कि बैग को वहाँ तक पहुँचाना है, और दोनों का वर्क डन कितना है? वहाँ पे 2 जूल ही है। कितने जूल है? 2 जूल। ठीक है, जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, उसने वर्क किया, 2 जूल किया। ठीक है, तो हम एक चीज़ और कंसेप्ट जोड़ देते हैं इसमें। इसने जो वर्क किया, इसने जो ये काम किया, बैग को वहाँ तक पहुँचाया, इसने कितने मिनट में? मान लेते हैं इसने लिए सिर्फ 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब जो डी बंदा है, इसने वहाँ तक जाने में लिए कितने सेकेंड? 10 सेकेंड। तो अब हमने इसको देखो, वर्क को टाइम के साथ जोड़ दिया, वर्क को टाइम के साथ जोड़ दिया, काम वही है 2 जूल, वर्क सेम है 2 जूल, लेकिन अब हमने टाइम ले लिया, तो हमारा पावर क्या बनेगा कि हमारा 2 जूल अपॉन कितना? इसने कितना टाइम लिया? पहले वाले ने 5 सेकेंड लिया। दूसरे वाले का कंसेप्ट लें तो उसने उसी काम को करने में कितना टाइम लिया? 10 सेकेंड लिया। देखो, यहाँ पे टाइम कम है तो पावर क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पे टाइम ज़्यादा है तो पावर क्या लगेगा? कम लगेगा। तो इस केस में क्या रहेगा? हमारा सेकंड केस में टाइम ज़्यादा होने की वजह से, टाइम ज़्यादा लगने की वजह से इसमें पावर का जो खर्च होगा, जो पावर स्पेंड होगी, वो कम होगी। और जो 5 सेकंड ले रहा है, मतलब वो जल्दी जल्दी काम करेगा, तो उसमें पावर कैसे लगेगी? तुम्हारी बहुत ज़्यादा लगेगी।
ठीक है, टाइम कम, तो हम यहाँ पे कंसेप्ट जोड़ सकते हैं कि पावर जो मेरा है वो मेरा है वर्क अपॉन टाइम। अब पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब वर्क का कंसेप्ट अगर आपका सेम है 2 जूल है हमेशा, लेकिन टाइम कंसेप्ट अलग है। अगर टाइम ज़्यादा है तो पावर कम रहेगा, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो पावर कम लगेगा, अगर बाय चांस टाइम कम लग रहा है तो पावर आपका ज़्यादा लगेगा। समझ गए? तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम। सम स्टूडेंट्स will get confusion in the examination. तो simple definition you will write there. Power is what? It is a ratio of work and time. Yeah, you can say their rate of doing work. Yeah, you can say their work done per unit time. So all these 3 definition, anything you can write, so you will get same response, same result. Clear? Okay students, so this is the first form of power. I'm discussing with you all one more thing also, that is the mechanical form. Which form? Mechanical form. ये भी mechanical form ही है, ये हमारी दूसरी mechanical form है पावर की, ठीक है ना, पावर की another form। कौन सी फॉर्म आप देख लेते हैं। हमें पता है कि जो हमारा वर्क है, वर्क हमारा क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वी कैन से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, this is the equation number 1. Okay or not okay? Okay or not okay? So this is the equation number 1. Clear? Or we know that power is equal to what? Work upon time. Work upon time. We can say this is equation number 2. So we can put here this work value here or not? Yes, we can put. So simply we can say work is equal to force into displacement. So from equation we will take work value and we will put this value in the equation number 2. So we can write this equation, that is the work upon time means force into displacement upon time. Displacement upon time. We know that work is equal to force into displacement. This S tends to the displacement. The force displacement upon time. Or you know that displacement upon time is equal to what? Displacement upon time is equal to what? Velocity. Displacement upon time is equal to what? Velocity. So we will get here new form of power, that F into V. We can say there power is equal to force into velocity. Power is equal to force into velocity. Means we got here 2 formula. Power is equal to work upon time. Power is equal to force into velocity. Both formula you can use. If in the examination will give to you work and time, so this formula you will use. You will give their force and velocity, then this formula you will use. Okay. So we can say in the numerical purpose, for the numerical purpose we can prove, we can use here for the different purpose. But one more thing also I want to tell, that simply if we'll ask from you in the examination that find the relation या prove that power is equal to force into velocity, तो आप ये relation एग्जाम के अंदर लिखेंगे, और very simple, this relation is too simple. Okay or not okay student? So we can say this is the simple form, power is equal to force into velocity. Clear? So now I'm going to discuss with you all the unit system of the power. Unit system. In the case of units, भाई यूनिट के बगैर आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। यूनिट में तो आप लोगों को एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, हमें पता है पावर इज इक्वल टू क्या है, वर्क अपॉन टाइम। एक तो सिंपल यूनिट याद रखिए आप, जो वर्क है, वर्क किस में मेजर होता है, जूल में, और ये जो टाइम है वो किस में मेजर होता है, सेकेंड में। तो हम क्या बोलेंगे, जूल सेकेंड इनवर्स। तो ये तो आपका एसआई सिस्टम यूनिट हो गया। कौन सा सिस्टम यूनिट हुआ ये, दिस इज द एसआई सिस्टम। और इन द केस ऑफ सीजीएस सिस्टम, तो यू कैन राइट व्हाट, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, मीन्स वर्क इज इक्वल टू व्हाट इन सीजीएस सिस्टम, दैट इज अर्ग, और टाइम विल रिमेन सेम, तो वी कैन से अर्ग सेकेंड इनवर्स। दिस इज इन एसआई सिस्टम। तो ये तो आपका एक सिस्टम हो गया यूनिट का। सेकेंड सिस्टम ऑल्सो यू कैन राइट पावर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स मेजर्ड इन न्यूटन, velocity is what, meter per second. This is the SI system. In CGS system, force into velocity, force measured in what, dyne, and meter per second mean distance measured in centimeter, or time in second. So this will be the second, dyne centimeter per second. This is Newton meter per second. This is what, dyne meter per second. First unit system you can use, second unit system you can use, nothing will happen. And one more unit also here, that naming unit. What? Naming means power measured in watt. What? Watt. Clear? तो पावर को आप वोट में भी मेजर कर सकते हैं। ये आपका वोट नाम का कोई साइंटिस्ट था, उसके नाम के बेस पे हमने इस यूनिट को दिया है, तो हम इस यूनिट को बोलेंगे कि पावर को हम वोट में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो
ये आपका है। और मैं एक बात और बता देता हूँ, आपका एक एसआई सिस्टम होता है, एसआई सिस्टम को आप लिख सकते हैं एमकेएस। एमकेएस का मतलब क्या है, मास मीन्स लेंथ मीटर में रहेगा, मास किलोग्राम में रहेगा और डिस्टेंस सेकंड में रहेगा। दूसरा सीजीएस होता है आपका सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। तो दिस इज द नॉर्मल मेथड फॉर राइटिंग द यूनिट सिस्टम। Clear students? The next thing I'm going to discuss here some bigger unit of the power and the smaller unit of the power. So basic unit is there what? Watt. So you can write power in another form. That is what? Kilowatt, megawatt, gigawatt. Clear? So many you can write power in different form also. Clear? So we can say here that kilo means what? 10 raised per 3 watt, because we know that 10 raised per 3 watt means we can say here 1 kilo is equal to 10 per 3. Clear? Mega means what? 10 raised per 6 watt. Giga means you can increase by 3 factor, then you can write more units also here, that 10 raised per 9 watt. Clear? So we can say there 1 kilowatt is equal to 10 per 3 watt and 1 megawatt is equal to 10 per 6 watt. Clear? So many different smaller units also you can write, that is the 1 milliwatt, microwatt. Milliwatt you can write that is 10 raised per 3 watt minus में, or micro means 10 raised per minus 6 watt, and also you can write nanowatt 10 raised per minus 9 watt. Clear? So these are the smaller units. Clear? So in you can write power in bigger form also and in smaller form also. You can say that 1 kilowatt is equal to 10 per 3 watt and 1 megawatt is equal to 10 per 6 watt. So this is the normal basically simple form of the units of power. Clear? Any doubts, students? So if you will get any doubts, simply you can write in comment section. I will see your comment there and will consult with you personally and on YouTube also. Clear? तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपकी छोटी यूनिट्स थी जिनको मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी वाला जो नया टॉपिक है आपका, वो है आपका एनर्जी। क्या? एनर्जी। क्लियर? अब एक बात सुनिए कि सबसे पहले तो हमारा एनर्जी होता क्या है, एनर्जी कहाँ से आता है, एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? लेकिन एनर्जी होता क्या है? एक नॉर्मल डेफिनेशन आपने छोटी क्लासेस से पढ़ी है, कैपेसिटी टू डू वर्क। भाई किसी भी काम करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है? अब कैपेसिटी इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है क्योंकि एनर्जी की कैपेसिटी मतलब जब आप जिस हिसाब से अपनी कैपेसिटी आप शो करेंगे, कैपेसिटी अप्लाई करेंगे, उस हिसाब से आपके अंदर से एनर्जी निकलेगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कई बार आपने देखा होगा कि जो एनर्जी को नॉर्मली हम मेजर करते हैं जूल में, ठीक है, वर्क को भी किस में मेजर करते हैं? जूल में। भाई दोनों का यूनिट सेम है, तो हम कह सकते हैं भाई एनर्जी और वर्क दोनों ही चीज़ें सेम हैं। एनर्जी और वर्क दोनों को क्या बोल सकते हैं हम? सेम है। अभी एनर्जी और वर्क हमारा बिल्कुल सेम होता है। अब एनर्जी और वर्क सेम है, लेकिन फिर डिफरेंस कहाँ पे आता है दोनों में? डिफरेंस कहाँ में आता है? तो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ भाई, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्लियर ना? अब एक चीज़ सुनिए, कैपेसिटी होगी कोई भी, उसकी वजह से ही काम होगा, तो उस केस में हमारा एनर्जी होगा। ठीक है? अब वर्क और एनर्जी में डिफरेंस कहाँ आता है? ठीक है? अब एक बात सुनो, हम इसको छोटे से 2 एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बात सुनो, एनर्जी और वर्क दोनों ही रिलेटेड टर्म्स होती हैं। ठीक है? अब एक बात सुनो, मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपका एनर्जी स्पेंड होगा, अगर आपका एनर्जी खर्च होगा, क्या होगा? एनर्जी खर्च होगा, उस केस में वर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है? दूसरा कंसेप्ट, अगर आपका वर्क होगा तो उसमें एनर्जी 100% स्पेंड होगा ही होगा, स्पेंड होगा ही होगा। देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप एनर्जी अप्लाई करो वॉल पे,
ठीक है, आपने दीवार पे एनर्जी अप्लाई किया, ठीक है, क्या दीवार के अंदर कोई मोशन आया? नहीं आया। अब दीवार के अंदर कोई मोशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो कोई वर्क होगा? वर्क का कोई भी चांस ही नहीं है ही नहीं। आप कितनी मर्जी एनर्जी अप्लाई करो, आपने फोर्स लगा दिया दीवार पे बहुत ज़्यादा और दीवार मूव ही नहीं कर पा रही, बहुत भारी हैवी, आपके रूम की जो दीवार है वो मूव ही नहीं कर पा रही। अगर मूव नहीं कर पा रही, आप जोर लगाते रहे कंटिन्यूसली, तो थोड़ी देर बाद आप थक जाएंगे और आप बैठ जाएंगे। आप क्या बोलोगे कि मेरी एनर्जी सारी खर्च होगी, लेकिन वहाँ पे क्या दीवार को आप धकेल पाए? नहीं। तो आपका कोई कंपलसरी नहीं है कि आप एनर्जी को खर्च करो। वर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो कंपलसरी है कि आपको कोई भी हैवी चीज़ है उसको आप पुश नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका एनर्जी तो खत्म होगा। कई केसेस में आप क्या करते हो, आप फोर्स लगाते हो, एनर्जी लगाते हो, तो आपका बॉडी मूव कर जाती है, तो आपका चांसेस है वहाँ पे वर्क होगा। तो एनर्जी के केस में देयर इज नॉट एनी काइंड पॉसिबिलिटी वर्क कंडीशन विल कंप्लीट और नॉट क्लियर। बट इन द केस ऑफ वर्क, अगर आप बॉक्स को लेके जा रहे हैं तो 100% है कि वर्क होगा। अगर वर्क होगा तो एनर्जी यूज़ होगी ही होगी, कि वर्क के केस में आपका एनर्जी यूज़ होगा ही होगा। 100% है ये बात 100% है क्लियर। लेकिन ये आपकी 100% नहीं है, एनर्जी लगा रहे हो, वर्क हो भी सकता है और वर्क नहीं भी हो सकता। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दैम। ओके और नॉट ओके। अब नॉर्मली हम कहते हैं भाई एनर्जी को हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनर्जी से रिलेटेड इसकी यूनिट डिस्कस करनी है। यूनिट आपकी वही है भाई, एनर्जी हमारा इक्विवेलेंट होता है वर्क के, तो नेमिंग यूनिट इसमें नॉर्मल एक ही होती है, जूल होती है। दूसरी ये जूल जो आपकी यूनिट होती है ये आपकी एसआई सिस्टम में होती है, और जो आपकी एक होती है सेकेंड यूनिट इसकी अर्ग आपकी कौन से सिस्टम में होती है? सीजीएस में होती है, ठीक है। और 1 जूल और अर्ग का रिलेशन होता है 10⁻7 अर्ग। ये मैं प्रूव कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग क्लियर। तो ये दिस द नॉर्मल कंसेप्ट मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग क्लियर। तो अब आई विल डिस्कस ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। नंबर 1 आई कैन से दैट इज द इलेक्ट्रिकल फॉर्म। Which form? Electrical form clear. Second point I will discuss with you calorie form of energy. Third means which form? Electron volt form, ठीक है ना। ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपकी कैलोरी फॉर्म है। वैसे ये आपकी बहुत बेसिक और मेन यूनिट होती है इसकी। और इलेक्ट्रिकल फॉर्म जैसे आपके घरों के अंदर जो पावर सप्लाई होती है, जो आप किसी तरीके का पावर सप्लाई करते हो, जैसे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आपको मेज़र करनी होती है, उस केस में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म यूज़ करोगे। कैलोरी फॉर्म आपकी इंटरनेशनल लेवल पे चलती है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, उस केस में जो आप यूनिट मेजर करते हो वो यूज़ करोगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो यूनिट आपकी जूल होती है। कौन सी यूनिट होती है? जूल। यानी कि आपको सभी सारी यूनिट्स जितनी भी हैं वो आपको जूल में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। किस में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी? जूल में। अगर आप उसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो वो आपकी अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट यूनिट मानी जाएगी, ठीक है। तो हम अब कैसे यूनिट को चेंज करें वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे आप इलेक्ट्रिकल यूनिट सिस्टम को जूल में चेंज करोगे, कैलोरी सिस्टम को जूल में कैसे चेंज करोगे, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कैसे जूल में चेंज करोगे। तो ये चीज़ें आप लोगों से मैं अभी डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट कन्वर्जन। नंबर 1 इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट कन्वर्जन। इस केस में आपको पावर फॉर्मूला लेना पड़ेगा। अब पावर फॉर्मूला कैसे लेंगे आप लोग? आप जानते ही हैं, पावर इज इक्वल टू व्हाट? वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? ठीक है, जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल केस में यूज़ होती है, जैसे कि हम पंखा चला रहे हैं
पंखा यूज़ करते टाइम हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं ना, तो वो एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में स्टोर, इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट की फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, तो हम इस वर्क को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। मैंने पीछे बताया था कि जो आपका वर्क है वो आपका एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो वर्क इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यू कैन राइट हियर दैट वर्क इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन व्हाट? टाइम। वेरी सिंपल फॉर्म, कोई ज़्यादा हैवी थिंग्स नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखो, हमें पता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम और वर्क इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वी कैन से देयर पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। तो अब यहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है तो टाइम को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। और एक बात याद रखना, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है, पावर को मेजर करते हैं वॉट में और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। पावर को किस में मेजर करते हैं? वॉट में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। बहुत लोअर और स्मॉलर स्केल पे बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लियर? पावर को किस में मेजर कर रहे हो? वॉट में, और टाइम को किस में मेजर कर रहे हो? सेकंड में। और एनर्जी की बात कर रहे हो ना, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल। तो हम क्या बोल सकते हैं? वॉट इंटू सेकेंड। हम इसको स्मॉल एस से डिनोट कर लेते हैं, इसको भी स्मॉल एस से डिनोट कर लेते हैं। तो क्या बोलेंगे? वॉट इंटू सेकेंड इक्वल टू जूल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो मेन यूनिट होती है, एनर्जी की सबकी यूनिट ही जूल होती है, लेकिन पावर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो पावर फॉर्म में रहेगी आपकी वॉट इंटू सेकेंड, और वॉट इंटू सेकेंड इक्वल टू क्या लिखोगे आप? जूल लिखोगे। अब एक बात सुनिए, घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी ऐसे वोट सेकंड में मेजर नहीं होती, वो आपका जैसे कि आपका 1 महीने का खर्च हो गया, 2 महीने का, कई बार आजकल तो जो बिलिंग है वो 3-3 महीने का इकट्ठा कर देते हैं तो वो आप वोट में नहीं मेजर करोगे, सेकंड में नहीं मेजर करोगे, तो आपका बहुत बड़ा रिजल्ट निकलेगा। तो वो बड़ी यूनिट यूज़ करना शुरू कर देते हैं, या तो वो किलो वोट यूज़ करते हैं या फिर वो क्या यूज़ करते हैं? मेगा वोट यूज़ करते हैं। और टाइम का भी आपका बिगर यूनिट यूज़ करते हैं आर, इन दोनों केसेस में। तो आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर हम किलो वोट यूज़ करें, मतलब पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या? पावर इंटू वट? टाइम। और पावर को किस में मेजर कर रहे हैं? किलो वोट में। और टाइम को किस में मेजर कर रहे हैं? आर में। तो अब आपको इसको स्मॉलेस्ट स्केल में चेंज करना है, छोटे स्केल पर। कैसे चेंज करोगे? आप लोग जानते ही हैं भाई, ये आपका किलो वोट किसके बराबर है? 1000 वोट के बराबर है। और 1 आर इज इक्वल टू किसके बराबर है? 300 सेकेंड। तो आप कैसे लिखोगे इसको? 3600 1 2 3 1 2 3। तो ये आपका क्या होगा? वोट इंटू सेकेंड। क्या रहेगा आपका? वोट इंटू सेकेंड। और वी नो दैट वोट इंटू सेकेंड इक्वल टू व्हाट? जूल। तो आप लिख सकते हो इसको 361234 इंटू 10⁵ जूल। ओके और नॉट ओके? एक बात याद रखना, जो हमेशा फिजिक्स की फॉर्म होती है, फिजिक्स की फॉर्म से को डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। यानी कैसे लिखोगे? मतलब डेसिमल से पहले सिर्फ आपका एक ही वर्ड होना चाहिए। जैसे आपने लिखा 15.6, ये प्रॉपरली एक्यूरेट नहीं माना जाएगा, ये एक्यूरेट नहीं माना जाएगा। इसको आप अगर ऐसे लिखोगे 1.56 तो ये एक्यूरेट माना जाएगा। ठीक है, तो 36 एक्यूरेट नहीं है, इसको 3.6 में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदले हम इसको? देखिए, 36 को क्या करें? 10 से डिवाइड कर दें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो रिमेनिंग टर्म है वो आपकी ऐसे ही आ जाएगी, 10⁻6 जूल। एनी डाउट? कैंसिल आउट हो गए, वो आपका वही आ जाएगा। 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई ही तो किया है, तो इसका डेसिमल लगा दीजिए ऊपर। 3.6 इंटू वट? ये आपका क्या हो जाएगा? ये 10⁻5 है, ये 10 पर कितना हो जाएगा? 10 पावर 1 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? 3.6 10⁻6। क्लियर? और मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका 10⁻3 है वो किसके बराबर है? किलो जूल के। 1 किलो जूल। और 10⁻6 किसके बराबर है? मेगा जूल के, मेगा। तो हम क्या बोलेंगे इसको? 3.6 10⁻6 इक्वल टू एम जूल। तो वी कैन से दैट इज द 3.6 मेगा जूल। ओके और नॉट ओके? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू हाउ मच मेगा जूल? हाउ मच? तो यू विल राइट दैट इज 3.6। या फिर अगर पूछेगा वो कि भाई 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू हाउ मच जूल? तो यू विल राइट 3.6, या फिर मेगा लिख दीजिए, या मेगा नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए? 10⁻6 लिख दीजिए। इन बोथ केसेस इट विल बी एक्यूरेट। क्लियर ना? तो दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन फॉर फाइंडिंग इट। क्लियर? तो
we convert whole energy in the form of mega. Clear? And how we will do in kilojoule form? So simply just tell you, listen carefully. We know that power is equal to same electrical energy upon what? Time. Do it with yourself. Pause the video and do it with yourself. Listen, how will you solve? Electrical energy is equal to power into time. This time what will you do? You will take power को आप ले रहे हो 1 किलोवाट और टाइम को क्या ले रहे हो आप? डायरेक्ट सेकेंड. इसको आर में मत लीजिए, ठीक है? नहीं, इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूजन हो गया. आप पावर को वोट ही रखिए, टाइम को चेंज कर दीजिए. तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, पावर को लीजिए सिंपल यूनिट फॉर्म में वॉट और टाइम को लीजिए किस में? आर में. भाई टाइम को तो आपने आर में ही लेना पड़ेगा, ठीक है? जब आप 1-2 बार कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कब गलती कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाएगा मेरी तरह, ठीक है? तो देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? पावर इनटू टाइम. तो यू कैन टेक पावर इन वॉट और टाइम हमेशा आर में ही लेना है. तो वी कैन से दैट इज 1 आर. क्लियर? अब बच्चों इसको सोल्व करिए खुद से. सोल्व इट विद योरसेल्फ. सोल्व ना. वी कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? वॉट और टाइम इज इक्वल टू व्हाट? और आर मीन्स 3600 सेकेंड. क्लियर? तो वी कैन से दैट व्हाट? 3600 watt into second, or we know that 3600 this is equal to joule. Converted this equation in the form of simple one. 36 into what? 10 raised to power 2 joule. Divide it by 10 or multiply it by 10. 10 raised to power 2 joule. So we can write this is equal to 3.6 into 10 raised to power 3, or we know that 10 raised to power 3 equal to what? Kilojoule. Okay or not okay? So we can say there 1 watt hour is equal to how much? 3.6 kilojoule. So you convert electrical units in the form of joule. Understood, students? So this is the simple method. First method, electrical conversion. This is the first method for electrical conversion. Clear na? Second, calorie method. Going to solve, that is the calorie method. Calorie method. अब देखिए, कैलोरी जो कैलोरी यूनिट होता है ये हमारा बिगर स्केल पे होता है, ठीक है? 1 कैलोरी हाउ मच इज देयर? एनीथिंग 1 ग्राम मीन्स एक तरीके से हम स्पेसिफिक हीट वाला कंसेप्ट भी ले सकते हैं, ठीक है? मीन्स 1 कैलोरी एनर्जी कौन सा एनर्जी होता है, ठीक है? इसको आप कैसे जूल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है? तो 1 ग्राम मतलब जब आप किसी भी 1 ग्राम एनर्जी को या किलोग्राम एनर्जी को बर्न करते हो जितने टाइम में, ठीक है, तो जो एनर्जी उससे एमिट आउट होता है, निकलता है, वो आपका कैलोरी फॉर्म होता है, ठीक है? तो हम नॉर्मली लेते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल. क्लियर? तो आप इसको डायरेक्ट 4.2 ले लेते हैं, बहुत सारी बुक्स में डायरेक्ट इसको 4.2 ही रखा हुआ है. तो वी कैन से दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल. तो दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ कैलोरी एनर्जी कन्वर्जन. क्लियर? तो दिस इज द नॉर्मल मतलब फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. तो इसको हम हाई लेवल पे यूज़ करते हैं. जैसे कि आपने खाना खाया तो आपके फूड में कितने कैलोरी एनर्जी था, ठीक है? आपने मतलब कि कोई इंजन ने काम किया, उसने हीट प्रोड्यूस करने शुरू की, तो उसमें फ्यूल ने कितनी कैलोरी एनर्जी दी. जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सारे कैलोरी की फॉर्म में एनर्जी देते हैं, और आप इन सारी कैलोरीज को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? जूल में. और जब आप इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये आपकी अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट यूनिट मानी जाएगी, ठीक है? और इस यूनिट को आप यूज़ कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल. वी विल यूज दिस यूनिट इन द न्यूमेरिकल मीन्स सॉल्यूशन फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल पर्पज. वी विल यूज दिस यूनिट. क्लियर? अब थर्ड एंड लास्ट यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दे रहा हूँ. हमें पता है मतलब आपने मतलब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा नहीं है. जब मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज. क्लियर? मीन्स potential means we can say that is V means potential is one kind of potential energy, potential, and this is work and per unit charge. हम यहाँ पे potential ले रहे हैं ना, potential ये आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म होता है. इलेक्ट्रिकल फॉर्म मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रॉन और
प्रोटॉन फॉर्म। क्लियर? तो हम ये लेते हैं भाई वर्क पर यूनिट चार्ज मीन्स चार्ज पार्टिकल चले, जैसे मान लो कोई वायर है, वायर को आपने इलेक्ट्रिसिटी, वैसे मैं इस चैप्टर में इसको पढ़ाऊंगा, जब मैं इसका एक चैप्टर वो आपका मेन चैप्टर डिस्कस करूंगा उसमें आपको सब कुछ बताऊंगा। जब किसी वायर से इलेक्ट्रॉन चलेंगे वो इलेक्ट्रॉन फैन में जाएंगे, तो फैन ने घूमना शुरू कर दिया, तो फैन ने कितना काम किया, कितना वर्क किया, यानी इस क्यू मीन्स क्या, चार्ज। इस चार्ज पार्टिकल की वजह से जितना काम हुआ वो काम आपका पोटेंशियल में स्टोर हो जाएगा। तो वी कैन से देयर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ये आपको भाई थोड़ा सा याद करना पड़ेगा मेरे बच्चों, ठीक है। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चलने से फैन जितना घूमा, और जब वो घूमा तो उसने जितना काम किया, उन दोनों का रेशियो आपका किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू व्हाट, वर्क इज इक्वल टू व्हाट, वी कैन से पोटेंशियल इनटू चार्ज, V इज इक्वल टू W इंटू क्यू। और जो आपका पोटेंशियल है, ठीक है, चार्ज तो आपके क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्या रहेंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम, ठीक है। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, वी विल डिनोटेड बाय C। क्लियर? V मीन्स व्हाट, पोटेंशियल, और पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, और वोल्ट को किससे डिनोट करते हैं हम, V से। तो हम कैसे लिखेंगे, W इज इक्वल टू वोल्ट कूलॉम, वोल्ट कूलॉम, कूलॉम ये आपका चार्ज का यूनिट होता है। जैसे आपका मास का होता है ना किलोग्राम, किलोग्राम होता है, लेंथ का मीटर होता है, उसी तरीके से चार्ज मीन्स क्यू का यूनिट होता है कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, और पोटेंशियल को वोल्ट में मेजर करते हैं, इसको हम V लिखेंगे, और चार्ज को किस में लिखेंगे, कूलॉम में, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट में हम लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी इलेक्ट्रिकल फॉर्म है, इसको जूल में बदलना है। तो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में या फिर केमिस्ट्री में। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। क्लियर ना? तो व्हाट विल यू डू, तो यू कैन से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स व्हाट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और दिस V मीन्स व्हाट, वोल्ट। और वी नो दैट VC या V, तो वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू VC एंड VC इज इक्वल टू व्हाट, जूल। बिकॉज वर्क है ना, वर्क को हम V इंटू सी में लिख सकते हैं, और V इंटू सी हमारा क्या देता है, हमें जूल देता है, जूल, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। क्लियर? तो वी कैन राइट, या तो VC लिखो या CV, नो प्रॉब्लम। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, जूल। तो वी कैन से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये आपकी थर्ड यूनिट थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म। ओके और नॉट ओके स्टूडेंट्स, एक बार और देख लीजिए, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ आप लोगों को। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आपका देखो, अगर ये आपके पास वायर है, इसको आपने इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया, तो इसमें से आपके इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दिए। आगे इस वायर से फैन कनेक्टेड है, और फैन ने घूमना शुरू किया, तो उस फैन ने क्या किया, आपका वर्क किया। पीछे से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो किसकी वजह से आ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आ रहे हैं, और वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका किससे डिनोट होगा, V से। और जो चार्ज पार्टिकल चल रहे हैं, उन चार्ज पार्टिकल को क्या बोलेंगे हम, Q बोलेंगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेरा होता है वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क किसके बराबर होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, और पोटेंशियल मींस वोल्ट, वोल्ट को V से डिनोट करते हैं। चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, कूलॉम, ये सारा यूनिट सिस्टम है कूलॉम। और हमें पता है वर्क इज इक्वल टू VC, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो हम क्या बोलते हैं, वर्क इज इक्वल टू VC इक्वल टू जूल। क्लियर? और हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने डिस्कस करना है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज यूनिट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मच, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब जो चार्ज होता है वो होता है 10⁻⁻19 कूलॉम। तो हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और ये V आपका एज इट इज आ जाएगा, और VC या CV की बात इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जूल। तो 10⁻⁻19 जूल। तो वी कैन से देयर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो दिस द सिंपल एक्सप्लेनेशन टुडेज टॉपिक, पावर एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनर्जी। क्लियर?
If you will get any doubt, so simply you can discuss with me in the group. Okay students, in next period I will discuss with you all numerical problems related to the important things. Okay students, bye.